24 घंटे का वक्त दिया है तुम्हें केदार राय ने। तब तक अगर तुम हार लेकर वापस नहीं आई ना, तो वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। और जहां तक मैं उन्हें जानती हूँ, वो तुम्हें इस घर में टिकने नहीं देंगे। समझ गई ना तुम? बाकी तो तुम्हारी मर्जी। Oh, by the way, I want that. वो हार मुझे चाहिए। वो खानदानी हार मैं अपने गले में पहनकर घूमूंगी। मेरी बात याद रखना तुम। जमुना, जमुना प्लीज। जमुना, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कोई बात है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। जमुना, तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हें पता है कि वो हार किसने लिया है या फिर किसने चुराया है? या किसी ने जरूरत के लिए या फिर किसी काम के लिए लिया हो, जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो? जमुना, सच बताओ, इस तरह चुप मत रहो। जमुना प्लीज, जमुना छुपाओ मत। हमारे बीच इतनी तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जमुना, तुम क्यों समझ नहीं रही? जमुना बोलो प्लीज। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए छोटे मालिक। जमुना, जमुना तुम ऐसा कह रही हो? तुम मुझे नहीं बताओगी? प्लीज, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? मेरे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 24 घंटों का वक्त है। और ये मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा है कि अगर 24 घंटों के अंदर मैंने वो हार वापस नहीं लौटाया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। चोरी का इल्जाम सिर पे लेके मुझे इस घर से जाना होगा। जमुना, मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे। प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, मैंने सोचा कि तुम मुझे सब बताओगी। ठीक है, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने हार चुराया हो। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी थी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही। यहाँ सबके सामने तूने अभी माना कि तूने हार चुराया है। कहाँ है मेरा हार? हाँ बोल, चोर, कहाँ है मेरा हार? बोल। चोरी जो की है इसने। आज तक तो सुना था कि चोर की माँ चिल्लाती है, लेकिन आज देख रही हूँ चोर का पति भी चिल्ला रहा है। अगर 24 घंटे के अंदर वो हार वापस नहीं हुआ तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का। जमुना, मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे। प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, मैंने सोचा कि तुम मुझे सब बताओगी। ठीक है। जिंदगी है नहीं था पता, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने हार चुराया हो। कि तेरी गलियों में मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए छोटे मालिक। अब हर पहर हो सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर
जमुना, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने हार नहीं चुराया है। लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही कह रही हैं, क्योंकि तुमने सबके सामने स्वीकार किया है कि हार तुम्ही ने चुराया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 24 घंटे बीतने से पहले ही वो खानदानी हार तुम आर्या को वापस लौटा दो। नहीं तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी जमुना, आर्या के सामने। जमुना मेरा अभिमान है। जो काम कोई और नहीं कर सकता, वो काम जमुना ने कर दिखाया है। वो बहुत मजबूत है, कायर या डरपोक लोगों में से नहीं है। इसीलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझसे उम्र में छोटी होते हुए भी दुनियादारी समझती है। इसीलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने आप को इस कलंक से मुक्त करो और मुझे साबित करो कि इस जिंदगी में मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाकर कोई गलती नहीं की। दुनिया वालों के सामने मुझे, संगीत को और अनुराधा को छोटा मत होने देना जमुना, मत होने देना। मेरी इस बात को याद रखना। उस हार को पहनने के काबिल तुम नहीं हो तान्या। जमुना, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे घर आ गई और इस हार को पहनने के काबिल मैं हूँ या नहीं, ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? वो हार मैंने पहना था। मैं राय खानदान की बहू हूँ और वो हार वही पहनती है जो राय खानदान की बहू होती है। पहले मेरी सास ने पहना था, फिर मैंने पहना था और फिर मैंने ये हार अपने हाथों से आर्या को पहनाया था। और उसके बाद आर्या की अलमारी से किसी ने यह हार चुरा लिया और अब इस हार की वजह से मेरे घर का माहौल बहुत अशांत है। लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ, आपसी मतभेद चलने लगे हैं। हम पर मुसीबत आन पड़ी है। तान्या, ये हार मुझे लौटा दो। मुझे उस हार की जरूरत है। तुम चाहो तो वो साड़ी रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो हार लौटा दो। तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हार लौटा दो। क्यों? क्यों? ये हार मैं क्यों लौटाऊं? ये हार मुझे खुद अनुराधा राय ने भेजा है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अनुराधा राय ने खुद अपने घर में चोरी की है? तान्या, चुप! मुझ पर चिल्लाओ मत। ये मेरा घर है। चिल्लाऊंगी, 1000 बार चिल्लाऊंगी। तुमने जिनके बारे में ऐसी नीच बात कही है, उनके बारे में अगर एक और शब्द भी कहा ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। ऐसी बात है तो फिर कोशिश करके देख लो। कोशिश करके देखो तो एक बार। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो तान्या कि ये हार कितना जरूरी है? इस हार को लेकर घर में भूचाल आ गया है। समझने की कोशिश करो। मेरे ससुर जी ने, उन्होंने मुझे वक्त दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर इस हार को मैं ढूंढकर वापस नहीं लाई तो चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। क्यों?
क्यों? तुम पर चोरी का इल्जाम क्यों लगेगा? तुमने तो ये हार नहीं लिया। मेरी सास ने लिया था। अगर ये मेरे ससुर जी को पता चल गया तो उनके वैवाहिक जीवन में दूरियां आ जाएंगी। पापा तुमसे नफरत करते हैं। उन्होंने तुम्हें मारने का आदेश भी दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। तो क्या मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊं जमुना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर मेरा परिवार बिखर जाएगा, एक रिश्ता टूट जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? सिर्फ तुम ये सब रोक सकती हो। तुम बस एक काम करो, तुम ये हार मुझे दे दो, ये हार लौटा दो। मैं ये हार नहीं लौटाने वाली हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि ये हार अगर नहीं मिला तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी? तान्या, तुम मुश्किल में क्यों पड़ोगी, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। तान्या, ये हार मेरी सास ने लिया है, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। और मैंने सबसे कहा कि ये हार मैंने लिया है। वो आर्या मुझे चोर समझ रही है। पर मेरे पापा मतलब मेरे ससुर जी ने मुझे मौका दिया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैंने चोरी की है। अगर मैं ये हार वापस नहीं लौटा पाई तो ये साबित हो जाएगा कि हार मैंने ही चुराया है। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे हार लौटा दो। प्लीज हार मुझे वापस कर दो तान्या। देखो, अगर तुमने हार नहीं दिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। क्यों? जब उस रियलिटी शो के चैंपियनशिप को जीतकर तुमने मुझसे ट्रॉफी छीन ली थी, तब तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे जमुना। उसी टूटे हुए हाथ को लेकर पागलों की तरह बजा रही थी तुम। क्यों? मुझे हराने के लिए, है ना? नहीं तान्या, तुम्हें हराने के लिए नहीं, मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए। ये हार उस हार जीत से बहुत बड़ा है तान्या, यकीन करो। तुम एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ। मैं समझती हूँ कि तुम कुछ भी नहीं समझ सकती, कुछ भी नहीं। मेरे दिल की जलन तुम नहीं समझ सकती जमुना। मैं किस दौर से गुजरकर यहाँ खड़ी हूँ तुम नहीं समझोगी। मेरे दिल की आग ने किस तरह मुझे बनारस से यहाँ तक, अकेले यहाँ तक पहुँचा दिया तुम नहीं समझोगी। मैं अपने सपनों को पाना चाहती हूँ। मैं इस शहर को वापस पाना चाहती हूँ। मेरा घर, मेरी जगह वापस पाना चाहती हूँ। मैं वही पुराने केदार राय, पुरानी अनुराधा राय को पाना चाहती हूँ। मैं वही अपने। क्या हुआ? रुक क्यों गई? बोलो बोलो, तुम कौन हो तान्या? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया तुमने कि मैं कौन हूं। ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं खुद भी ढूंढ रही हूं। मैं कौन हूं? अच्छा जमुना, मैं कौन हूं? मतलब ये क्या पागलों की तरह पूछ रही हो? तुम कौन हो ये मुझसे पूछ रही हो? एक दिन तुम और मैं आमने सामने होंगे। तुम और मैं आमने सामने होंगे, पर कहीं और ही, किसी एक जगह पर। उस दिन मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूं, और शायद उस दिन तुम ये डिसाइड कर पाओगी कि मैं कौन हूं। देखो तान्या, तुम्हारी ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। तुम बस मुझे वो हार लौटा दो तान्या, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये हार तो मैं नहीं दूंगी जमुना। तुम ये गलत कर रही हो तान्या। ऐसा करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, समझी? होगा जमुना। चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें धक्के मारकर उस घर से निकाल दिया जाएगा जमुना।
इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी? इससे बढ़कर फायदा मेरे लिए और क्या होगा? कुछ भी नहीं। चली जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ यहाँ से। साड़ी तो पहन ही चुकी हूँ, अब ये हार भी पहनूंगी। क्या उसके बाद एक फोटो खींचकर भेजूं केदार राय को? तान्या नहीं, तुम इतनी बड़ी गलती मत करना। मेरी सासू माँ और ससुर जी के बीच में दूरियां आ जाएंगी तान्या, उन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। ऐसा मत करो तान्या, मेरे ससुर जी तुमसे नफरत करते हैं, तुम क्यों नहीं समझती हो? क्यों करते हैं नफरत? कभी पूछा नहीं उनसे? क्यों तान्या यहाँ अकेले रहती है? तुमने पूछा नहीं उनसे? मुझसे क्या दुश्मनी है उनकी? हाँ, किस लिए केदार राय ने गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए? तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपना पता बदल लो तान्या, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मुझे इस शहर से भगाना चाहते थे तो जाओ पूछो उनसे, देंगे वो मेरे सवालों का जवाब? हाँ, देंगे जवाब। तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे, मैं कह रही हूँ। ये जमुना तुमसे कह रही है, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर तुम्हारे साथ सच में अन्याय हुआ है, उस परिवार ने सच में तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो उसका प्रायश्चित मेरा परिवार करेगा। केदार राय का परिवार ही प्रायश्चित करेगा तान्या। अगर मेरे परिवार ने प्रायश्चित नहीं किया तो मैं प्रायश्चित करूंगी। वादा करती हो तुम? वादा करती हूँ। तो फिर अपने पति की कसम खाकर कहो जमुना। तुम तो गांव से हो और पति की कसम को अहमियत देती हो, और बिल्कुल परम पतिव्रता की तरह, है ना? मैं पतिव्रता हूँ। जो पति अपनी पत्नी से पागलों की तरह प्यार करता हो, जो पति अपनी पत्नी को बेपनाह चाहता हो, वैसे पति के लिए पतिव्रता होना मेरे लिए गर्व की बात है तान्या। मेरे पति मेरे लिए मेरा अभिमान है। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उनके लिए मैं मर भी सकती हूँ। वो मेरी सांसें हैं, वो मेरी धड़कनें हैं, मेरी जिंदगी है। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें पता है, वो मेरी प्रेरणा है। वो हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, म्यूजिक बनाने के लिए, धुन बनाने के लिए। मैं जिस दिन म्यूजिक बनाऊंगी ना, धुन बनाऊंगी, जिस दिन मेरा म्यूजिक रिलीज होगा, मैं तुम्हें आमंत्रण दूंगी। तुम जरूर आना। नहीं आऊंगी मैं, तुम्हारे म्यूजिक लॉन्च पर मैं नहीं आऊंगी, और तुम्हारा म्यूजिक रिलीज वो तो मैं होने नहीं दूंगी। बर्बाद कर दूंगी जमुना, बर्बाद कर दूंगी। कोई म्यूजिक रिलीज नहीं होगी। ये साड़ी नहीं दूंगी, ये हार नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगी, समझी तुम? क्यों नहीं दोगी तुम हार? तान्या, अगर मैं भी तुमसे ये पूछूं तो? क्या? कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी कौन हूँ तान्या? इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारे अंदर? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, हम तो एक दूसरे से अनजान थे। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो फिर ये नाराजगी किस बात की? तुम ही ने कहा था ना, तुम बनारस में रहती थी, लेकिन मैं तो अपने गांव में थी। मैं अपने बाबा के साथ रहती थी, पूजा में जाती थी, रूखा सूखा खाती थी। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई तब बाबा ढोल बजाते थे और मैं उनके साथ पूजा में कांसर बजाया करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने ढोल अपने कांधे पे उठा लिया। बस उसके बाद से ही एक उपनाम मुझसे जुड़ गया। मैं एक ही नाम से परिचित हूँ, जमुना ढोली।
सब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, जमुना ढोली। मैं सुन सुनकर थक चुकी हूँ। जमुना ढोली, जमुना ढोली, जमुना ढोली। तुम ही बताओ तान्या, किस बात का गुस्सा है तुमने? किस बात का? मैं कौन हूँ तुम्हारी? बोलो, बताओ मुझे। तुम कौन हो? तुम मेरी कौन हो? तुम वो भाग्यशाली हो जो केदार राय की बहू बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो जमुना। खुशहाल जीवन जी रही हो। और उस बड़े से घर के गृहस्थ जीवन से मैंने एक छोटी सी सौगात छीन ली है। ये साड़ी और ये हार। तान्या नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती तान्या। तुम इसे नहीं पहन सकती। तुम ये हार नहीं पहन सकती। ये हार तुम्हारे लिए एक श्राप साबित होगा। ऐसा मत करो तान्या, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे ससुर जी तुमसे नफरत करते हैं। मेरे ससुर जी को दुख होगा, उनका यकीन टूट जाएगा। मेरी सासू माँ जीती जी मर जाएंगी। ऐसा मत करो तान्या, तुम ऐसा मत करो। तान्या, जमुना, अगर तुम मेरे घर से इस वक्त नहीं गई तो फिर ये फोटो केदार राय तक पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद उस घर में जो होगा इसका अंदाजा मैं यहीं से लगा सकती हूँ जमुना। जाओ जाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो तान्या, ये हार तो मैं एक दिन लेकर ही रहूंगी। ये हार मेरे गले में सजेगा। लेकिन हाँ, ये पुश्तैनी हार तुम जैसी बेकार औरत के गले में है, इसलिए इसकी शुद्धि करवानी होगी। और इस हार का शुद्धिकरण मैं ही करूंगी। हाँ तान्या, मैं इस पुश्तैनी हार को पहनकर गंगा में स्नान करूंगी। शुद्धि करूंगी इस हार की, मेरे पुश्तैनी हार की। आज तुम्हारी वजह से जिस मुसीबत का सामना मुझे करना होगा, ये देखने के बाद भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। तुम्हारा भला नहीं होगा, कभी नहीं होगा भला। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी जमुना, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। तुम मुझे क्या बर्बाद कर पाओगी? बर्बाद मैं तुम्हें ही करूंगी, क्योंकि तुम केदार राय की सबसे बड़ी कमजोरी हो। तुम केदार राय बर्बाद होगा तो उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। जमुना ढोली, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तहस नहस कर दूंगी, तोड़ दूंगी तुम्हारा सुनहरा परिवार, सब कुछ खत्म कर दूंगी। सुना तुमने जमुना? तहस नहस कर दूंगी सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी। खुशी नहीं हो रही, मुझे खुशी नहीं हो रही। मुझे तो खुश होना चाहिए, पर खुशी क्यों नहीं हो रही? क्यों खुशी नहीं हो रही है? 24 घंटों के अंदर अगर वो खानदानी हार नहीं लेकर आई तो उसकी क्या हालत होगी, ये तो वो खुद भी नहीं जानती। वो क्या ही करेगी? बड़े भैया को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, बाहर निकाल देंगे हमेशा हमेशा के लिए। और एक बार जमुना इस घर से चली गई तो मुसीबत टलेगी। तुम्हारा रास्ता साफ। तुम चाहती थी तुम इस घर में वापस लौट कर आओ और जमुना को बर्बाद करो। इसीलिए रॉकी के साथ
रॉकी के साथ तुमने झूठी शादी रचाकर इसी कोशिश में लगी हुई थी तुम, लेकिन इस बार वो मौका तुम्हें मिल गया है आर्या। और एक बार जमुना अगर इस घर से बाहर चली जाएगी ना, तो इस पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में कर लेना तुम, समझ गई? पता है बड़ी बुआ जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज ये साबित हो गया कि वो जमुना ही चोर है। उसने खुद ने कन्फेस किया है कि चोरी उसी ने की है। मेरी बहू चोर नहीं है। जमुना चोर नहीं है। क्यों बड़ी भाभी? जमुना ने खुद ही स्वीकार किया है और आप क्यों उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं? बताइए जरा। क्योंकि मैं जानती हूँ वो चोर नहीं है। जमुना को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ उसकी। जो इतने बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बन सकती थी, वो एक मामूली सा हार चुराएगी। वो कोई आम हार नहीं है भाभी, वो पुश्तैनी हार है। जमुना ने दे दिया था सिर्फ दिखावे के लिए। दरअसल वो कितनी महान, वो कितनी दयालु है, ये दिखाने के लिए। बाद में उसे अफसोस हुआ होगा। यस, उसे अफसोस हुआ होगा, तो इसीलिए उसने। ओह, अच्छा, इसलिए उसने हार चुराया। इस बात का कोई लॉजिक भी है क्या? ओह, अच्छा, तो इसमें लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक क्या है बड़ी भाभी, आप ही बता दीजिए ना। मैं वो आई थी, ये बैग देने आई थी। इस बैग में ही सब कुछ है। अब मैं चलती हूँ। सुनो, ये तानिया कौन है? कुछ भी नहीं। खैर, जमुना आ गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं। और आकर भी कितने घंटे तक रहेगी वो बेचारी? क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो हार जमुना को नहीं मिलेगा। क्यों? हार क्यों नहीं मिलेगा? ना मिलने वाली क्या बात है? क्योंकि कोई ना कोई घोटाला जरूर होगा। घोटाला समझती है ना? दाल में कुछ ना कुछ काला तो पक्का है। एक जवाब मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाई हूँ। क्या? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलो, क्या हुआ? यही कि मेरे कमरे में आई थी अनुराधा राय और चोर बन गई वो जमुना। आर्या, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या पता? हाँ? हाय राम, ऐसी बात है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि निर्दोष ही दोषी है? रागिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? कहना क्या चाहती हो? क्या तुम संस्कार, तमीज, मर्यादा सब भूल गई हो? बड़ों से किस तरह से बात करती हैं ये भी भूल गई हो? और तुम अपने कितने रंग दिखाओगी रागिनी? फिर आर्या का साथ दे रही हो? बड़ी भाभी, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं किसी की। आप यहाँ खड़ी रहकर बुराई करने से अच्छा एक काम क्यों नहीं करती? आप जमुना को फोन लगाइए और फोन लगाकर उसे ये पूछिए कि उसे हार मिला या नहीं। और अगर जमुना को वो हार नहीं मिला, अगर वो उस हार को ढूंढकर नहीं ला पाई, तो उस जमुना का घर होगा उसके गांव का घर कुसुमपुर। हाँ बड़ी भाभी, वहाँ अपने पिता गंगा के साथ मिलकर जमुना हमारे घर में अगले साल होने वाले पूजा के लिए एडवांस लेकर ढोल बजाने आएगी बड़ी भाभी। ढोल, आपकी प्यारी जमुना। डक डुमा डुम डुम, डक डुमा डुम डुम। आ जाओ आर्या।
माँ, हम? अरे कहाँ थी तुम? भले ही किसी को पता ना हो, पर आप तो जानती हैं कि मैं कहाँ गई थी। एक बात बताओ जमुना, हार मिला क्या? नहीं माँ, बदले की आग में तान्या होश खो बैठी है, पागल हो गई है वो। माँ, कैसा बदला है ये माँ? किस बात की इतनी नफरत? ये राय खानदान के साथ तान्या की ऐसी क्या दुश्मनी है? बताइए ना माँ, क्यों दुश्मनी है उसकी? दुश्मनी? नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। कहाँ जा रही हैं? केदार राय के पास। क्यों? उन्हें सच बताने। नहीं माँ, आप उन्हें सच नहीं बताएंगी। आप सच बता देंगी तो पापा आपको घर से निकाल देंगे। आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं कि पापा तान्या से नफरत करते हैं? इतनी नफरत उन्होंने किसी से नहीं की होगी। आपको पता है माँ, ससुर जी ने तान्या को मारने की धमकी भी दी थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपना पता बदल लो तान्या, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। किराए के गुंडे भेजे थे उसे मारने के लिए। जमुना, क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, मैंने किसी तरह तान्या को फोन करके चौकन्ना कर दिया था। तान्या, तुम पर हमला हो सकता है। तुम पर जानलेवा हमला हो सकता है। तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना। अगर दरवाजा खोलोगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। तान्या बच गई, तान्या बच गई माँ। माँ, मुझे नहीं पता कि ससुर जी के साथ तान्या की लड़ाई क्यों है, ये दुश्मनी क्यों है। मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि अगर आपने उन्हें सच बताया तो फिर जो होगा वो मैं होने देना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। माँ, आप तो मेरे लिए एक देवी की तरह हैं। आप इस घर की जान है माँ। लेकिन जमुना, हार न मिला तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? चली जाऊंगी माँ, चली जाऊंगी मैं। पर आप कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलना। आपको मेरी कसम है माँ, आपने मुंह खोला तो मेरा मरा मुंह देखेंगी माँ। नहीं 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 जमुना, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? ये तुम्हारी गृहस्थी है। मैं ही इस घर से कहीं और चली जाऊंगी। तुम ऐसा मत करो जमुना, प्लीज। कहाँ जाएंगी आप? आपके पास तो दूसरी कोई छत भी नहीं है, कहीं नहीं जा सकती हैं आप। मेरे पास तो फिर भी एक घर है, एक रहने का ठिकाना है। मैं वहां चली जाऊंगी माँ। बाबा, माँ, भाई, बहन सबके साथ वहां रह लूंगी। बस आप कुछ मत बोलना। पता है माँ, देवी का स्थान सिंहासन पर होता है और ये घर वही सिंहासन है आपका। आप यहीं विराजिए माँ, आप मत जाइए। कुछ मत कहिएगा माँ, कुछ मत कहिएगा। यस मैडम अनुराधा राय। वो हार तुमने नहीं दिया तान्या। हाँ, नहीं दिया। आपने कभी सर्कस देखी है क्या अनुराधा राय? लग रहा है उस सर्कस को देखने वाले दर्शकों में मैं बैठी सर्कस देख रही हूँ। समझी आप? दर्शकों में बैठी हूँ मैं और मेरे सामने कुछ जोकर उछल कूद कर रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं, हंसा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। कभी उन दर्शकों में आप लोग थे और मैं थी उन जोकरों में। मुझे तो एक जोकर ही समझ रखा था ना।
मेरी जिंदगी खत्म कर दी ना। एक बात बताएंगी, क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी मेरी? बस करो। तुम्हारी गलती की आलोचना करने के लिए मैंने फोन नहीं किया। मैंने तुम्हें फोन किया है, तानिया प्लीज वो पुश्तैनी हार तुम वापस लौटा दो। नहीं। प्लीज तानिया, उसे तुम वापस कर दो। नहीं, नहीं दूंगी। तानिया, मुझे पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए मजबूर मत करो। अच्छा, तो आप FIR करेंगी? इतनी हिम्मत आप में है ही नहीं। अगर आप में हिम्मत होती तो आप यहाँ आकर मुझसे ये हार ले जाती और केदार राय को जाकर कहती कि इसे मैंने दिया था तान्या को, है ना? हालात से मजबूर होकर मैंने तुम्हें वो हार भिजवाया था, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी, मेरा फायदा उठाओगी। मैं और क्या क्या कर सकती हूँ आप सोच तक नहीं सकती अनुराधा राय। फिलहाल तो हार चुराने के इल्जाम में जमुना उस घर से निकाली जाएगी। तानिया, अच्छा, एक मिनट, जमुना का हाल ही में म्यूजिक रिलीज है ना? वो रिलीज मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होगी रिलीज। मैं बार बार कह रही हूँ तानिया, इतना नीचे मत गिरो तानिया, इतना नीचे मत गिरो। क्यों? नीचे सिर्फ केदार राय ही गिर सकते हैं क्या? तानिया, मत भूलो केदार राय मेरे पति हैं। अच्छा, अगर वो आपके पति हैं तो वो रिद्धिमान चटर्जी मेरे घर में कैसे आए? विख्यात गायक रिद्धिमान चटर्जी कैसे आए बता सकती हैं? क्या हुआ? बोलिए। जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? बोलिए। मैं बताती हूँ, मैंने पता लगाया है। उनके साथ मतलब रिद्धिमान चटर्जी के साथ आपके संबंध तो शादी से पहले के हैं। शट अप, जस्ट शट अप एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट। तुम शायद भूल रही हो, तुम जिससे बात कर रही हो वो तुम्हारी माँ है। माँ नहीं, माँ नहीं, माँ जैसी। तानिया, तानिया, मैंने तुम्हें प्यार से पाला है तानिया, मैंने तुम्हें। बस रहने दीजिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं। अब आप लोगों की बर्बादी तय है। तैयार हो जाइए। तान्या, यहाँ कोई बर्बादी नहीं होगी। मेरी सासू माँ और ससुर जी को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, समझी तुम? मैं दीवार बनकर खड़ी रहूंगी। इस राय खानदान पर नजर उठाकर कोई नहीं देख सकता। पहले तुम खुद को संभालो जमुना, खुद को संभालो। 24 घंटे बाद चोरी का इल्जाम लेकर तुम उस घर से विदा लोगी। सही कहा ना? अच्छा, क्या मैं पुलिस को खबर कर दूं जमुना? लॉकअप की हवा खाने का मन है? खाना है? घिन आ रही है तुमसे, घिन आ रही है मुझे। ये सोच कर भी घिन आ रही है कि तुम इतनी अच्छी वादक होकर, एक इतनी अच्छी गायिका होकर, जो इतना अच्छा गाती है, एक कलाकार होकर भी इतना नीचे कैसे गिर सकती हो?